कक्षा 10वीं के अगले वीडियो में आप सभी भैया बहनों का स्वागत है। आज हम सभी प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन में अर्थात प्रथम चैप्टर में हम परावर्तन के नियम तक पढ़े थे। आगे उसके बाद हमको पढ़ना है कि प्रतिबिंब हम किसे कहते हैं। प्रतिबिंब, यहीं से शुरुआत होगी हमारी। प्रतिबिंब को भैया बहनों हम बोलते हैं इंग्लिश में इमेज। इमेज क्या होता है? तो जब हम दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखते हैं तो दर्पण में उस वस्तु की हम देखते होंगे कि आकृति बन जाती होगी। इसी आकृति को उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। तो परिभाषा इसकी कैसे बनेगी? परिभाषा ये होगी कि जब हम दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखते हैं तो दर्पण में उस वस्तु की आकृति बन जाती है। इस आकृति को प्रतिबिंब, इमेज, प्रतिबिंब कहते हैं। सामान्य सी बात है कि हम इसको प्रतिबिंब भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम बिंब भी है। यानी वस्तु को हम बिंब कहते हैं और वस्तु को जब दर्पण के सामने रखते हैं तो दर्पण के सामने रखने पर उस दर्पण में उस वस्तु की आकृति बन जाती है, तो उसको हम कहते हैं प्रतिबिंब। यानी वस्तु को हम क्या कहेंगे? जो स्वयं वस्तु होगी, स्वयं वस्तु को हम क्या नाम देंगे? स्वयं वस्तु को कहेंगे हम बिंब के नाम से जानते हैं, बिंब कहते हैं। यानी बिंब का प्रतिबिंब होता है। यानी बिंब का मतलब क्या हो गया? बिंब का मतलब वस्तु, और वस्तु की जो आकृति दर्पण में बनती है उसी आकृति को हम कहते हैं प्रतिबिंब। तो ये अंतर है प्रतिबिंब और बिंब में। दूसरी परिभाषा ये है कि वस्तु के किसी बिंदु से जब दो या दो से अधिक प्रकाश किरणें निकलती हैं तो परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर जाकर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, इसकी परिभाषा, जैसे ये तो सामान्य परिभाषा हो गई। व्यवहार में जैसे हम दर्पण के सामने खड़े होते हैं और अपने आप को देखते हैं तो हमारे ही तरह से ठीक हमारी जैसी आकृति दर्पण में बन जाती है, तो उसको हम कहते हैं प्रतिबिंब। लेकिन इसको जब हम प्रकाश किरणों के सापेक्ष देखते हैं कि प्रकाश किरणों के सापेक्ष प्रतिबिंब की परिभाषा क्या होगी, तो उसकी परिभाषा ये है कि वस्तु के किसी बिंदु से दो या दो से अधिक प्रकाश किरणें चलकर परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर जाकर मिलती हैं अथवा मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो वह बिंदु का प्रतिबिंब कहलाता है। ये इसकी परिभाषा है। मतलब कि
प्रतिबिंब को हम दो तरह से परिभाषित कर सकते हैं। एक तो सामान्य बोलचाल की भाषा में। सामान्य बोलचाल की भाषा का मतलब यानी व्यवहारिक रूप में हम नित्य प्रति जब स्नान करते हैं तो स्नान करने के बाद हमारे घर में बड़ा दर्पण लगा होता है या छोटा ही दर्पण होता है। तो स्नान करने के बाद जब हम बालों में कंघा करने के लिए, अपने बाल संवारने के लिए, अपनी खूबसूरती को निहारने के लिए जब हम दर्पण के सामने अवस्थित होते हैं तो उस कंडीशन में होता क्या है, जिस तरह का हमारा चेहरा है ठीक वैसी ही आकृति दर्पण में दिखाई देती है। तो जो आकृति दर्पण में दिखाई देती है उसी आकृति को हम कहते हैं प्रतिबिंब। और जो कि आकृति किसकी आकृति दिखाई दे रही है, हमारे मुंह की आकृति दिखाई दे रही है। तो यानी मुंह का जो फिगर, जो शेप उस दर्पण में दिखता है, तो दर्पण में जो चीज़ दिखता है, जो आकृति बनती दिख रही है, वही प्रतिबिंब कहलाता है। यानी एक तरह से हम अपने मुंह को उस कंडीशन में बिंब और जो दर्पण में बना हुआ है उसको हम कह सकते हैं प्रतिबिंब। तो ये सामान्य परिभाषा है। इस परिभाषा को सामान्य परिभाषा कहेंगे, व्यवहारिक परिभाषा कहेंगे। लेकिन वहीं जब हम साइंटिफिक तौर पर देखेंगे तो वस्तु, अगर कोई वस्तु है तो उस वस्तु के किसी बिंदु से, मान लीजिए यह कलम है, तो इस कलम के इस पॉइंट से, अगर मान लीजिए इस पॉइंट से प्रकाश जा रहा है, तो जब इस पॉइंट से दो या दो से अधिक प्रकाश किरणें चलकर परावर्तन के पश्चात, यानी जब वो दर्पण से टकराती हैं तो टकरा के आप जानते ही हैं कि किसी प्रकाश स्रोत से जब प्रकाश किरणें निकलते हैं, मान लीजिए प्रकाश स्रोत है, इस प्रकाश स्रोत से प्रकाश किरणें निकल रही हैं। जब प्रकाश किरणें निकलेंगी या दर्पण पे टकराएंगी तो दर्पण पे टकराने के बाद जिस बिंदु पर दर्पण से टकराकर वापस आएंगी, यानी परावर्तन की जब घटना होगी तो वापस आएंगी, तो परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर जाकर मिलती हैं, माने मिल जाती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो वह बिंदु का प्रतिबिंब कहलाता है। उसी को हम कहते हैं कि वह बिंदु है और वह बिंदु का प्रतिबिंब बना हुआ है। यानी बिंदु का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंदु से कम 2 किरणों का चलना जरूरी है। जब 2 किरणें जाएंगी और जाने के बाद जब वो परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर जाकर मिलेंगी, वही वस्तु का प्रतिबिंब कहलाता है। यानी वस्तु के प्रत्येक बिंदु का प्रतिबिंब बनता है। कुल वस्तु का प्रतिबिंब इन्हीं बिंदु प्रतिबिंबों से मिलकर बना होता है। मतलब ये है कि अगर कोई वस्तु है तो उस वस्तु के, जैसे मान लीजिए ये कलम है, तो कलम का हम प्रतिबिंब अगर दर्पण में देख रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि इस वस्तु में, यह जो वस्तु है कलम, तो कलम में यहाँ से लेकर और यहाँ तक इसमें असंख्य बिंदु हैं। इन असंख्य बिंदुओं से प्रकाश किरणें चलती हैं और प्रकाश किरणों का जब परावर्तन होता है तो परावर्तन के पश्चात वो जिस बिंदु पर जाकर मिलती हैं वहीं उस बिंदु का प्रतिबिंब बनता है। और यह छोटे छोटे जो बिंदु के प्रतिबिंब बनते हैं वही कुल वस्तु का प्रतिबिंब इन्हीं बिंदु प्रतिबिंबों से मिलकर बन जाता है। यानी जो बिंदु प्रतिबिंब हैं, बिंदु प्रतिबिंबों से मिलकर ही पूरे वस्तु का प्रतिबिंब हमको दिखाई देने लगता है। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि वस्तु के प्रत्येक बिंदु का प्रतिबिंब हमको प्राप्त होता है और कुल वस्तु का प्रतिबिंब इन्हीं बिंदु प्रतिबिंबों से मिलकर बना होता है। तो ये थी प्रतिबिंब की परिभाषा। अब देखिए प्रतिबिंब के प्रकार। तो प्रतिबिंब के 2 प्रकार हैं। प्रतिबिंब के प्रकार, टाइप्स ऑफ इमेज। प्रतिबिंब के 2 प्रकार हैं। एक तो बनता है वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा होता है आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे इसके नाम से ये स्पष्ट है कि ये वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब कैसे होते होंगे। तो वास्तविक प्रतिबिंब का मतलब ऐसा प्रतिबिंब जो हमको वास्तव में दिखता हो, उसको कहते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। और जिसका केवल हम आभास करते हैं, जो हमको फील होता है, उसको हम कहते हैं आभासी प्रतिबिंब। तो आभासी प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते, इसका केवल फोटो लिया जा सकता है। और वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं।
तो वास्तविक प्रतिबिंब हम किसको कहेंगे? जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं तो यह प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। यानी रियल इमेज, वास्तविक प्रतिबिंब की परिभाषा क्या होगी? वास्तविक प्रतिबिंब का मतलब ये हो गया रियल इमेज, यानी जो हमको वास्तव में दिखाई देता है, जिसको हम केवल अनुभव ही नहीं कर सकते, उसको देख सकते हैं। यानी इसकी परिभाषा होगी कि यदि किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं तो यह प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। यानी जब कोई वस्तु हो, उस वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण, आगे मान लीजिए दर्पण रखा हुआ है, यहाँ वस्तु है, तो दर्पण से वस्तु से जो प्रकाश किरण चल रही है, तो जब जाके दर्पण से टकराएगी और दर्पण से टकराने के बाद किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलेगी। यानी दो किरणें, मान लीजिए कोई वस्तु है और उस वस्तु से दो किरणें ऐसे जा रही हैं, तो दोनों किरणें जाके दर्पण से टकराएंगी, टकराने के बाद पुनः वापस आएंगी। तो ये पहली किरण और दूसरी किरण, ये दोनों जब दर्पण पर जाएंगी, दर्पण से वापस आएंगी, तो कहीं ना कहीं एक दूसरे को ऐसे काटेंगी। तो जिस बिंदु पर काटेंगी उसी बिंदु पर वो हमको वास्तव में मिलती हुई दिखाई देंगी। यानी कहने का मतलब ये है कि जो हमको वास्तव में उन दो परावर्तित किरणें आ रही हैं, तो दोनों परावर्तित किरणें जहाँ पर एक दूसरे को काटती हुई दिखाई देंगी, उस कटान बिंदु पर ही जो इमेज बनेगा, उसी इमेज को, उसी प्रतिबिंब को हम कहेंगे वास्तविक प्रतिबिंब। और इस प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, जबकि आभासी प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। यानी कहने का अर्थ ये है कि वास्तविक प्रतिबिंब वास्तव में दिखाई देता है। ऐसा दिखाई देता है कि जब प्रकाश किरणें जा रही हैं और प्रकाश किरणें दर्पण से टकराएंगी, टकराने के बाद जब ये वापस होंगी तो भी एक दूसरे को कहीं ना कहीं काटेंगी, और वो कटान बिंदु जो उनका इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो हमको स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। तो इस स्थिति में जो प्रतिबिंब बनेगा उसको हम कहेंगे वास्तविक प्रतिबिंब। और इसी तरह से हम आभासी प्रतिबिंब में देखेंगे कि जब बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें जब दर्पण से परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में नहीं मिलती हैं, जब वास्तव में नहीं मिलेंगी तो उसको हम कह देंगे कि वो आभासी प्रतिबिंब है। यानी ऐसा लगता है उसमें कि दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं। यानी इसमें ये लगेगा कि जो इमेज है, उस इमेज से जो किरणें आ रही हैं वो कहीं और से आ रही हैं। उसमें हमको आभास होगा कि इसको आगे बढ़ाएंगे या पीछे बढ़ाएंगे तभी एक दूसरे को मिल जाएंगी। जब ऐसी स्थिति हो कि किरणों को ऐसा लगे, से मान लीजिए एक किरण ऐसे है और एक किरण ऐसे है, तो आप जान रहे हैं कि हम इसको जब आगे बढ़ाएंगे, इसको यहाँ से आगे बढ़ाएंगे, इसको यहाँ से आगे बढ़ाएंगे, तब यह यहाँ आके मिलेंगी। तो जब ये कंडीशन लागू हो कि आगे बढ़ाने पर या पीछे बढ़ाने पर एक दूसरे को कहीं मिल रही हो, तो उस बिंदु पर बना हुआ जो प्रतिबिंब होगा उसको हम कहेंगे आभासी प्रतिबिंब। यानी कि इसमें ऐसा लगता है कि यह कहीं दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही हैं। इसका केवल हम फोटो ले सकते हैं, इसको हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। तो ये था वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब।
धन्यवाद।